Determination of sex of a baby. Hello dear students, a very good morning to all of you. So today we are going to discuss here the next topic in this chapter. The topic is determination of sex of a baby. So we know that chromosomes are present inside nucleus of every cell. हर एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है in the form of genes. Okay, so all human beings have 23 pairs of chromosomes in the nucleus of their cells. 23 pairs of chromosomes होते हैं and out of these 46 chromosomes means 23 तो पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के और वैसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 हैं क्रोमोसोम्स. ओके, इसमें जो 44 हैं वो हैं ऑटोसोम्स. ऑटोसोम्स जो हैं आर आइडेंटिकल इन मेल एंड फीमेल्स. रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स जो 44 ये हो गए आपके 2 क्रोमोसोम्स आपके बच गए हैं. तो जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं आपके वो होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स. ओके, सो दे आर रिप्रेजेंट एज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स. ओके, एक जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इन फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो होता है एक्स एक्स. दिस वन. ओके, एक्स एक्स. So the sex chromosomes in female are represented by XX and in male the cells contain 2 different chromosomes X and Y. जो मेल है उसमें 2 different chromosomes contain करके रखता है सेल, वो है X and Y एंड मेल में दोनों सेम है X and X. सॉरी, फीमेल में दोनों सेम है X and X और मेल में X and Y. ओके, सो मेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं एक्स वाई से एंड फीमेल में एक्स एक्स से. एंड ईच गैमेट्स कंटेन ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम्स एंड एग फीमेल गैमेट्स ऑलवेज कंटेन एक्स क्रोमोसोम्स एंड वेयर एज अ स्पर्म यानी कि मेल गैमेट्स में कंटेन इधर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स. ओके, इसमें एक्स एक्स होते हैं, इसमें एक्स वाई होते हैं. Now, if the sperm having X chromosome, अगर कोई स्पर्म का X क्रोमोसोम है और वो फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज द एग द जाइगोट वुड बी हैव 2XX क्रोमोसोम्स. ये X क्रोमोसोम्स है जो कि स्पर्म का है, जो कि एक मेल क्रोमोसोम्स है, मेल गैमेट्स है. वो अगर आपके एग से फर्टिलाइज होता है, बिकॉज यू नो दैट कि फीमेल में दोनों एक्स एक्स ही हैं. ठीक है, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं. तो एक्स एक्स जब फर्टिलाइज हो जाता है तो जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा? फीमेल गर्ल चाइल्ड होगी, राइट. एंड अगर मेल का वाई क्रोमोसोम्स मीन्स इफ द स्पर्म कैरिंग द वाई क्रोमोसोम्स fertilize the eggs, the zygote would have one X and one Y. एक X होगा एक Y होगा, तो जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा? मेल चाइल्ड होगा. ओके, बिकॉज फीमेल में तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम्स में. अगर एक्स क्रोमोसोम्स जो है एग को फर्टिलाइज करता है तो गर्ल चाइल्ड होगी. अगर वाई क्रोमोसोम्स एग को फर्टिलाइज करता है तो बॉय, जो चाइल्ड होगा वो बॉय होगा, मेल चाइल्ड होगा. ओके, so as you can see here in this chart, here is a XX यानी कि this is a female chromosomes and this is a male chromosomes XY. okay, so female में तो already XX है ही. okay, अगर मेल का X क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज करता है एग को तो जो चाइल्ड होगा वो
एक्स एक्स होगा, और एक्स एक्स क्या है, एक्स एक एक्स क्रोमोसोम इसका है और ये एक्स इधर से आया है, तो क्या हो गया, जो चाइल्ड है वो फीमेल चाइल्ड होगा. ऑलराइट. एंड अगेन सेम, अगर मेल का वाई क्रोमोसोम एग को फर्टिलाइज करता है, तो जो चाइल्ड होगा वो मेल चाइल्ड होगा. ओके. सो द सेक्स ऑफ अ बेबी टोटली डिपेंड्स ऑन द फादर्स स्पर्म एंड नॉट ऑन द मदर्स एग. मदर्स में तो ऑलरेडी एक्स एक्स एग है, फादर के स्पर्म से ही बेबी जो है, बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि बेबी मेल मेल होगा या फीमेल होगा, वो टोटली डिपेंड है फादर्स के स्पर्म में. सो द belief that the mother is responsible for the birth of a girl or a boy child is not correct, because it totally depend करता है fathers के sperm में. Okay. Now the next one is role of hormones in completing the life cycle of insects and frogs. So you know that ki hormones play a very important role in our body, in fact in every organism's body. So you have already studied about metamorphosis. So metamorphosis in insects is controlled by the hormones. हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल्ड होता है. आपने सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल पढ़ा है, उसमें द लावा और कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट सिल्क मॉथ, राइट. सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लावा into an adult through a drastic change is called metamorphosis. एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स जो होता है वो टोटली जो होता है हार्मोन्स के थ्रू ही कंट्रोल होता है. तो सिमिलरली आपने टैडपोल्स के बारे में पढ़ा, इसमें tadpole passes through certain stages to become an adult frog, right. So the metamorphosis in frog is controlled by the thyroxine hormones. कौन से हार्मोन से कंट्रोल होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन. थायरॉक्सिन, दिस वन हार्मोन्स. सो जो टोटली जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है वो फ्रॉग में हो रही है, वो कंट्रोल हो रहा है with the help of this hormones which is secreted by thyroid gland. ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेटेड होता है. एंड प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन द फ्रॉग्स बॉडी. मतलब फ्रॉग की बॉडी में से थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज तभी होगा जब वाटर में आयोडीन प्रेजेंट होगा. If the water in which the tadpole are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adult frogs. अगर उस वाटर में आयोडीन प्रेजेंट नहीं है जहाँ पर कोई टैडपोल ग्रो हो रहा है, तो वो टैडपोल जो है अपनी एडल्ट अवस्था में नहीं आ सकता, बिकॉज वो उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी जब वहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा उसकी बॉडी से. ठीक है. सो थायरॉक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, और इसके लिए पानी में जो है एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन होना ज़रूरी है. ओके. नाउ द नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितना ज़रूरी है हमारे लिए. रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या एक्चुअली. हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिफाइंड एज हिज और हर स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग्स, राइट. हेल्थ किसे कहते हैं, जब हम फिजिकली, सोशली और मेंटली स्वस्थ रहेंगे. ठीक है ना. So an adolescent should follow a healthy lifestyle which includes proper nutrition, personal hygiene, physical exercise and maintaining good habit to be healthy and fit. Right? यही होना चाहिए, तभी तो आपका जो हेल्थ है वो सही होगा. सो हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए. फर्स्ट है न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलेसेंट. एन एडोलेसेंट रिक्वायर्ड अ बैलेंस डाइट फॉर दैट एज ग्रुप. उनकी डाइट वैसी होनी चाहिए. यू नो दैट व्हाट इज अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, जिसमें एक एडिक्वेट अमाउंट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, which is sufficient for the normal growth and development of the body, right. So a balanced diet helps the bone, muscles and other body parts get adequate nourishment required for rapid growth. So diet of adolescent should include sugar, cereals, butter,
मिल्क, मीट, नट्स, पल्सेस विच प्रोवाइड्स प्रोटीन्स फॉर देयर ग्रोथ, क्योंकि प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। सो प्रोटीन रिच फूड भी बैलेंस डाइट में आपको शामिल करना चाहिए, डाइट में अपने शामिल करना चाहिए। ओके सो हमें एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहिए एंड डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज इज गुड फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ एंड अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड लेने चाहिए फॉर द मेंटेनिंग ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके सो नेक्स्ट वन इज अ पर्सनल हाइजीन। सो व्हाट इज पर्सनल हाइजीन? पर्सनल हाइजीन जो है बहुत ज़रूरी है एक गुड हेल्थ के लिए एंड पर्सनल हाइजीन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड द अकरेंस ऑफ डिजीजेस। सो क्या करना चाहिए पर्सनल हाइजीन के लिए, मेंटेन रखने के लिए पर्सनल हाइजीन को? फर्स्ट थिंग इज we should always wash hands with soap before and after taking meal. We should change clothes daily and you know that increased activity of sweat and sebaceous glands makes the body smell badly. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? We should take a bath every day and girls should take special care of hygiene during the time of menstruation. They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. Third one is physical exercise. So physical exercise keeps the body and mind fit and healthy, and all adolescents should take long walk, running, cycling, yoga in open air to keep the body fit and healthy, and they must play outdoor games to build up strong bones and muscles. And the last one is say no drugs. So adolescents can easily be addicted to drugs. Drugs means alcohol or tobacco because of the stress of some time due to adventurous spirit. So a positive adolescent must say no to drug. मीन्स अल्कोहल है, टबैको है, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए बिकॉज इन चीज़ों के कारण से आपका फिज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ ख़राब होते हैं एंड इससे जो है आप मीन्स दीज थिंग्स कॉजेज मैनी फिजिकल एंड मेंटल डिजीजेस. So smoking and tobacco in the form of cigarettes increase the risk of lung cancer and heart attack. अगर टबैको च्यू कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? लीड्स टू अ ओरल कैंसर. अल्कोहल causes serious damage to the nervous system. It also damages stomach, liver and kidneys. And the harmful drugs like cocaine and other harmful drugs damage the nervous system and other organs of the body. So एक गुड हेल्थ के लिए हर एक टीनेजर को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए. आपने एड्स के बारे में सुना होगा. सो एड्स इज कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस HIV एंड HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस. सो एड्स क्या करता है? ये वायरस की जो आप ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी है उसको कम करता है एंड बॉडी बिकम प्रोन टू मैनी अदर infections or diseases. So it's spread through the transfusion of blood from the person. मतलब जो पर्सन में ऑलरेडी से एड्स है अगर वो किसी दूसरे पर्सन को ब्लड दे रहा है तो जो दूसरा पर्सन है वो भी HIV पॉजिटिव होगा. मीन्स अगर कोई HIV पॉजिटिव पर्सन किसी नॉर्मल पर्सन को ब्लड डोनेट कर रहा है तो जो नॉर्मल पर्सन है उसे भी HIV हो सकता है क्योंकि HIV जो इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में है वो वही ब्लड दूसरे नॉर्मल पर्सन के ब्लड में जा रहा है तो दूसरा जो पर्सन है वो HIV पॉजिटिव हो जाता है. और सेकंड थिंग ये है कि अगर आप इन्फेक्टेड नीडल्स एंड इंजेक्शंस का यूज़ कर रहे हो
मीन्स अगर इन्फेक्टेड पर्सन पे आपने किसी पर्सन पे नीडल, उस नीडल का यूज़ करा है एंड वही नीडल का यूज़ आपने किसी नॉर्मल पर्सन पे कर लिया है तो उससे भी HIV ट्रांसमिटेड हो जाता है. ओके. द चिल्ड्रन ऑफ एड्स इन्फेक्टेड मदर में गेट दैट डिजीज फ्रॉम मदर्स ब्लड. मदर के ब्लड के थ्रू किसी इन्फेंट बेबी में HIV पॉजिटिव, मीन्स बच्चा HIV पॉजिटिव हो सकता है. अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके ब्लड में, ब्लड के थ्रू ही ये डिजीज स्प्रेड होती है. ओके. मीन्स अगर कोई मदर HIV पॉजिटिव है, उसे एड्स है, तो जो उसका बच्चा है वो भी डेफिनेटली HIV पॉजिटिव होगा. जब उसका बर्थ होगा तो वो HIV पॉजिटिव होगा. एंड नेक्स्ट वन इज थ्रो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन. कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन है और अगर उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है तो उससे भी आपका जो एड्स है वो स्प्रेड होता है. सो एक ये HIV जो है एक डेंजरस वायरस है. ये इम्यूनिटी को कम कर देता है बॉडी की. धीरे धीरे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और जो ह्यूमन बीइंग है उसकी डेथ भी हो जाती है. और ये किसी इन्फेंट बेबी में, इन्फेक्टेड मदर अगर इन्फेंट बेबी को फीड कराती है तो उसके थ्रू भी ये इन्फेंट बेबी में ट्रांसमिटेड हो जाता है. सो दिस वायरस HIV can pass through on a person from an infected person by sharing the syringe used for injecting drugs. It can also be transmitted to an infant from the infected mother through her milk, and the virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. Now I hope you all have understood about the every topic in this chapter which we have discussed here.